जय हिंद बच्चों। हम कर रहे हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो इसका 96 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंगे 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3। अब 404 का 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 101 किसी से कटेगा नहीं तो 101 एकम 101। अब इसके अपन अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 96 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू के 2 इंटू के 2 इंटू 3 और 404 के 2 इंटू के 2 इंटू 101। तो इसके अब HCF निकालेंगे अपन। HCF कॉमन, सबसे बड़ा नंबर कॉमन आना चाहिए, मतलब जो भी इसमें बड़ा नंबर तो चाहिए, लेकिन जो कॉमन आ नहीं रहा, ऊपर नहीं, तीन है, फिर 3 भी कॉमन नहीं हो रहा तो 2 बचे, 2 बार कॉमन आ जाएगा तो HCF हो जाएगा 4। अब एलसीएम तो जो 2 तो लेना ही है पूरे, 2 5 बार, 2 इंटू के 2 कॉमन आ गए जी 2, जो 3 और बचे 2 इंटू के 2 इंटू के 2 इंटू 3 और फिर 101 लेना है और 101, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिए 96, 96 इंटू के 101। अब इसका इनमें गुणा करेंगे अपन 96 की 96 और 96 96, इसका एलसीएम हो जाएगा। अतः HCF 4 और एलसीएम 9696 है। एग्जाम्पल नंबर 4 है जी। एग्जाम्पल नंबर 4, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हल करो। हल में 6, 2 तिये 6, 3 एकम 3, फिर 72 का हल करेंगे अपन। 2 तिये 6, 2 चंगे 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 एकम 3, फिर 120 का करो। 2 छंगे 12, 0 की 0, 2 तिये 6 0, 2 एकम 2, 1 बचा 2 पंगे 10, 3 पंच 15, 5 एकम 5। अब इनके अपन अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। 6 2 इंटू 3 72, 2 इंटू के 2 इंटू के 2, 2 तिये 6, 2 छंगे 12, 2 एकम 2, 2 नम 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 त्रोक 9, सॉरी यहाँ पर गलती से ये मिस्टेक हो गई, 3 एकम 3, वही तो मैं बोल रहा था, यहाँ से बनी 72, 3 2 बार आएगा, इसके लिए सॉरी वेरी। 120 2 इंटू के 2 इंटू के 2 इंटू 3 इंटू के 5। अब इनका HCF देखेंगे अपन। HCF में कॉमन क्या आ रहा है 2,
सबसे बड़ी संख्या कॉमन आनी चाहिए। सबसे बड़ी संख्या क्या कॉमन आ रही है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3। 5 तो किसी में नहीं आ रही। 5 के बाद सबसे बड़ी संख्या 3। 3 इसमें कॉमन आ रहा है, 3 इसमें भी कॉमन आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो HCF हो जाएगा 3, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम में अपना 2 तो कॉमन आ ही गया, फिर 3 भी कॉमन आ गया, फिर इसमें से 2 और बचा, ये कॉमन में आ गया, 2 और बचा, 2 इंटू के 2, इसमें से एक 3 और बचा, 3, इसमें से एक 3 और बचा, 3 तो कॉमन में आया, फिर 5 और बचा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 3 72, 72 इंटू के 5, 5 दूनी 10, हासिल के 65, 35 1 36, यानी कि एलसीएम 360 हो जाएगा। इनका HCF 3 है, 3 और एलसीएम 360 है। और जो प्रश्नावली का गलती से 6 नंबर सवाल छूट गया था पहले, जो हमने यहाँ पर देख लेंगे। इसको व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? हल। ए बराबर 7 इंटू 11 इंटू के 13 प्लस के 13। अब इनमें से 13 कॉमन आ जाएगा, 13 कॉमन, 7 इंटू 11, यहाँ से एक बचेगा 1, 13 11 7 77 प्लस के 1, 13 इंटू के 78। तो इसमें अब ये 2 संख्या आता है, क्योंकि इसमें कॉमन एक को छोड़कर 2 और इसकी गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड एक को छोड़कर अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है, अन्य 2 गुणनखंड है। अब इसी प्रकार अपन जे माना भी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू के 4 इंटू के 3 इंटू के 2 इंटू के 1 प्लस के 5, तो इनमें से क्या 1 5 जरा और 1 5 जरा, 5 कॉमन, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस के जहाँ पर 1 बच जाएगा, इंटू का 1 और 5 7 6 42, 42 4 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, बचे 24 प्लस के 1। अब 5 24 दूनी 48, हासिल की 4 24 और 96 4 100, 1008 प्लस 1, तो 5 इंटू के 1009। यहाँ भी अब ऐसे ही है, अतः यह एक भाज्य संख्या है।
अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि एक को छोड़कर इसके अन्य दो गुणनखंड हैं। और ये प्रश्नावली 1.1 पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक एवं कमेंट करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियो और बनाते रहें क्लास 10th की।